वेलकम टू रचित स्टडीइंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जाए हैं। विद्यार्थियों का जो डर है उसका नाम है ट्रायंगल। क्लास 10th का मैथमेटिक्स में एक एक कंसेप्ट हम लोग आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, बोर्ड के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो धुआंधार तरीके से हम कंसेप्ट को खत्म करेंगे। प्लीज आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और सारे कंसेप्ट का एक ही जगह सोल्यूशन पाइए। राइट, आपको बस क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और एक एक कंसेप्ट बेसिक टू एडवांस कंप्लीट जो नहीं पढ़े हैं वो भी बताएंगे, और जो पढ़े हैं तो जानते ही हैं उसको भी बताएंगे। राइट, सारा चीज डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रही वीडियो में ताबड़तोड़ तरीके से। और याद रखिए, क्लास छोड़ के मत जाइए, वीडियो पूरा देखिए। जो भी स्टूडेंट है ये नाश्ता पानी करके मत पढ़िए, एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख सकते हैं ट्राइंगल त्रिभुज क्लास 10। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास जो नोट्स है प्यारे बच्चों, वो नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे पीडीएफ में। जो नोट्स मैंने खुद से बनाया है उसी नोट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। जनरली मैंने जो नोट्स बनाया है उन नोट्स में जो फॉर्मेट है मेरा, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है उसको हम डायरेक्ट याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए हम मोबाइल का सहारा ले लेते हैं। प्लीज डोंट गेट मी निगेटिव, ओके। देखते रहिए ध्यान से। चलिए, तो हम लोग जो ट्रायंगल का नोट्स है उस ट्रायंगल के नोट्स में सबसे पहले ऊपर लिखा है ट्रायंगल त्रिभुज, और नीचे लिखा है ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल। राइट, अब ट्रायंगल का मतलब इसमें दो शब्द दिख रहा है, एक दिख रहा है ट्राई, और एंगल का मतलब तो आप जानते हैं। राइट, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, कितना होता है थ्री, कोई दिक्कत। और एंगल का मतलब होता है कोण, कैसे कोई दिक्कत, समझ में आया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जियोमेट्री। क्या नाम है, और ज्योमेट्री में जानते हैं कि जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है यानी टू मेजर, और टू मेजर का मतलब होता है मापना, है ना। यानी अर्थ के जो लेंथ को मापते थे उसी को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। तो कहता है अ ज्योमेट्रिकल फिगर, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, है ना। भाई कैसा फिगर होगा, बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट से वो घिरा हुआ होगा। वही ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, पहले लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही लाइन सेगमेंट कहलाता है। वो दोनों पॉइंट फिक्स होना चाहिए, यानी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। राइट, तो जब हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे सर, बिल्कुल इस प्रकार का फॉर्म करेंगे, बिल्कुल कर दिए ट्रायंगल फॉर्म। राइट, जब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो याद रखिए इस वर्टेक्स का नाम ए, इस वर्टेक्स का नाम बी, और इस वर्टेक्स का नाम, और जब तीनों वर्टेक्स को एक साथ बोलेंगे तो वर्टेक्स ना कह के वर्टाइसेस बोलेंगे, क्योंकि वही प्लुरल होता है। ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ एक लाइन सेगमेंट ये हो गया ए बी, एक लाइन सेगमेंट हो गया बी सी, और एक लाइन सेगमेंट हो गया सी। राइट, तो लाइन सेगमेंट ये तीनों था, और तीनों लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ, यानी टोटल चारों तरफ से पैक रहेगा, घिरा हुआ फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो दिक्कत, पढ़िए, पिक्चर तो ये है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। कोई तकलीफ बाबू, चलिए। अच्छा, अगर हाउ टू डिनोट, अगर आपको फिगर के रूप में छोटा फिगर बनाना है बुक में, और दिखाना है कि ट्रायंगल किस तरह का होता है, रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल, हाउ टू रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल, ट्रायंगल को दिखाना है तो देखिए ध्यान से कैसे दिखाइएगा। छोटा फिगर, जैसे मान लिया आपको लिखना है ये ट्रायंगल एबीसी है ना, तो ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल बना के एबीसी तो नहीं लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, और इसको थोड़ा सा ऐसे बोल्ड फेस कर देंगे इस तरफ से। राइट, ये हो गया ट्रायंगल। राइट, इसका नाम देंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एबीसी थोड़ा सा मोटा करके बोल्ड फेस कर। समझ में आ रहा है बाबू, प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ट्रायंगल दो शब्द से मिलकर बना है, ट्राई और एंगल। ट्राई का मतलब होता है तीन, और एंगल का मतलब होता है कोण, है ना। तो तीन कोण भी इसमें होता है। भाई कोण कौन होता है, एक, दो, तीन। सबसे पहला प्रश्न दिमाग में आया कि सर ये एंगल क्या होता है। राइट, ये एंगल क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें, एक रे ले लेते हैं, ये रे है और ये एक रे है। राइट, तो देखो ये शुरुआत का रे है,
यहाँ से चला, मान लो तो ये ओ है, ये ए है और ये बी है, राइट। ये शुरुआत कर रही है, जब ये शुरुआत कर रही रोटेट करना स्टार्ट किया, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इनिशियल पोजीशन था, क्या था भाई? ये शुरुआत कर रही जो ओ ए रे था, ये अपने फिक्स पॉइंट ओ, जो कि फिक्स पॉइंट होता है वो, जिसको ओरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। उस फिक्स पॉइंट के बाद रोटेट किया एंटी क्लॉक डायरेक्शन में और यहाँ पहुंच गया फाइनल पोजीशन पे, राइट। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल रे कह दो इसको, ये फाइनल रे है, यहाँ पहुंच गया फाइनल पोजीशन पे, यहाँ पहुंच गया फाइनल रे। तो इसके बीच का जो रोटेशन होगा, यही रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मेरे अंदाज से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, राइट। मेरे द्वारा लिखा गया इस बोर्ड में जितना भी शब्द है, उस सब शब्द का हम उल्लेख किए हैं, राइट। यानी एक एक शब्द, प्यारे बच्चों जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास कॉन्सेप्ट है ये। आप जो पढ़े हैं वो नहीं पढ़े हो, क्या याद है क्या नहीं याद है, एक एक चीज डिस्कशन होगा। बिल्कुल धैर्य रखना है, डरने की जरूरत नहीं है। ताबड़तोड़ ट्रायंगल, जितना भी विद्यार्थी का ट्रायंगल कमजोर होगा इस बार, भैया ट्रायंगल अब कमजोर नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, मैंने कहा, क्या कहा? ट्रायंगल दो शब्दों से मिला है, ट्राई और एंगल। ट्राई मतलब थ्री और एंगल मतलब कोण। यानी एक ऐसा फिगर, पहला डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट के रिस्पेक्ट में, ऐसा फिगर जो तीन तरफ से लाइन सेगमेंट से घिरा रहेगा, उसको ट्रायंगल कहेंगे। या एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके अंदर कम से कम तीन एंगल होंगे, वही ट्रायंगल कहलाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ट्रायंगल लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लाइन सेगमेंट कहते हैं। और एंगल क्या होता है? एंगल होता है दो रे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बीच का जो रोटेशन होता है वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। मेरे साथ कोई दिक्कत? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ट्रायंगल को? ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रांच है किसका? ज्योमेट्री का। कोई दिक्कत? अच्छा, मेरे अंदाज से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हाउ टू गिव नेम, हाउ टू गिव नेम, भाई नाम कैसे देंगे? ट्रायंगल का नाम कैसे देंगे? ध्यान से देखिए, इसको आप ट्रायंगल एबीसी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ट्रायंगल एबीसी लिख दीजिए, कोई दिक्कत? ज्यादा आपको तकलीफ है तो आप ऐसे करके फिगर बना दीजिए, लिख दीजिए ट्रायंगल एबीसी, है ना? है ना? कोई तकलीफ? अच्छा, कोई भी नेम वर्टाइसिस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसका वर्टेक्स ए बी सी है। तो आप, अच्छा मान लीजिए इसका सी डी एफ होता है, तो ट्रायंगल सी डी एफ लिख दीजिए। वर्टाइसिस के अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। एग्जांपल, आपके पास ये ट्रायंगल, राइट, मान लीजिए ओ टी क्यू है, तो आप ट्रायंगल ओ टी क्यू लिख दीजिए, राइट। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? अच्छा, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, राइट। एक बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और खतरनाक कंसेप्ट है, जो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है, जनरली अबव सिलेबस का है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आप जान जाइएगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का नाम है 6 पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या नाम है? ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, एकदम गौर फरमाइए। अभी तक कोई भी चीज है ऐसा जो समझ में नहीं आया और आप लोग ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रायंगल बहुत आसान होने वाला है? तो प्लीज जब भी कोई चीज शुरू करना हो, प्लीज धैर्य रखें। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं चीजों को, ताकि हर चीज सुपरफिशियली कंप्लीट हो, राइट। जल्दीबाजी में किया गया हर काम गलत अंजाम तक पहुंचता है, राइट। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 पॉइंट प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 6 पॉइंट प्रॉपर्टी। क्या है 6 पॉइंट प्रॉपर्टी? जनरली ये 10th क्लास के लिए नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से, क्या है? मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, क्या है? ठीक है, इस ट्रायंगल में ए बी और आपका ये सी, ये कितना है? 3 लाइन सेगमेंट है, राइट। बोलिए। चलिए, अब देखिए, कोई भी ट्रायंगल है, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड्स होते हैं, बात सही है। और 3 क्या होते हैं? चाहे ट्रायंगल कोई हो, टोटल 3 + 3 कितना हो गया? तो 3 पॉइंट ये और 3 पॉइंट ये, 6 पॉइंट प्रॉपर्टी यही होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल और 3 साइड्स भी होंगे। पहला साइड का अगर बात करें, साइड्स का, इसमें साइड्स है ए बी,
बी सी और सी। अब देखना एंगल, एंगल ऐसे डिनोट किया जाता है, एंगल ए बी सी। अच्छा, इसमें कौन सा एंगल डिनोट हुआ? एंगल बी। क्यों? क्योंकि बीच में जो होता है वो एंगल वही बनता है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, एंगल बोलो बी सी ए, कौन सा एंगल डिनोट हुआ? फिर एंगल सी, है ना। तो एंगल ए को दिखाने के लिए आप ऐसे, अगर इसका नाम दे दे ए डिग्री, इसका नाम दे दे बी डिग्री, इसका नाम दे दे, तो आप इसको कहिएगा बी डिग्री, इसको कहिएगा सी डिग्री, इसको कहिएगा। समझ में आया? ये 6 पॉइंट प्रॉपर्टी है किसका? ट्रायंगल का, राइट। और अगर ये साइड्स है, क्या है? साइड्स है, इसको साइड 1 मान लीजिए, है ना। ये साइड 2 हो गया, तो दिक्कत, ये साइड 3 हो गया। मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं है, सही है, कोई दिक्कत। अभी तकलीफ थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। चलिए, जब आगे बढ़िएगा ना, तो इसमें देखिए क्या दे दिया जाएगा। आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े, पढ़े ना, इसमें ये ए है और ये B। अगर आपको कभी साइड लेने की जरूरत पड़े, तो याद रखना ए के सामने स्मॉल ए लेंगे, क्या ले लेंगे? बी के सामने और सी के सामने, हाँ, समझ में आया? ये तरीका है, समझ रहे? और इसको हमेशा ए के कंसेप्ट में ही मानिए, अगर एंगल मानना है, इसको बी के और इसको सी के कंसेप्ट, सही है। ये सब तरीका है ट्रायंगल को बहुत आसान बनाने का, समझ बात को? मेरे अंदाज से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, सही है। चल, अब हम लोग चल बढ़ते हैं आगे, और हम लोग देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। देखिए, मेरे अंदाज से हेडिंग मिटा दे तो स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बाबू? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। देखो, सिर्फ ये रटा देना कि काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आपको जानना है कि आखिर जो काइंड्स होता है किसके किसके अकॉर्डिंग होता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। भाई, अगर आप ट्रायंगल के काइंड्स का बात कीजिएगा, तो ट्रायंगल का आपको दो चीज कंसीडर करना पड़ेगा, पहला एंगल्स और दूसरा। तो भाई, ट्रायंगल में एंगल्स और साइड दोनों होते हैं। तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड साइड्स देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये 6 टाइप है बाबू, ये 6 टाइप है, इस 6 टाइप में आप याद रखिएगा, तो उसमें से 3 टाइप जो होगा, है ना, वो बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन एंगल्स। किससे बेस्ड होगा? एंगल्स, राइट। और जो 3 टाइप्स होगा, बेस्ड होगा साइड पे, बेस्ड होगा साइड्स पे। कोई दिक्कत बाबू? इसका मतलब है कि यदि आपके पास ट्रायंगल है, तो 3 टाइप तो एंगल के हिसाब से होगा और 3 टाइप जो है वो साइड के हिसाब से होगा। बस इतना याद रखिए। तो अब देखो, अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, 6 पॉइंट प्रॉपर्टी तो दो ही है, क्या है कि भैया इसके पास एक ये, एक बी और एक सी, 3 वर्टेक्स है। ये आपका साइड हो गया 3 और 3 एंगल हो गया, इसको ध्यान में रखना है। पहला पढ़िए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ, अब साइड्स के बेसिस से पहले देखने जा रहे हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं, राइट। पहला होता है आइसोसेलस, क्या होता है? आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है, आइसो का मतलब होता है सेम, जब दो साइड सेम हो। कोई ट्रायंगल है, क्या है, मान लीजिए ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। देखो, इस साइड को वन, इस साइड को भी 1 डॉट से दिखाते हैं, है ना।
तो ये साइड अलग होगा, राइट। तो जिस ट्रायंगल का दो साइड सेम होते हैं वो लिखा है ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, जनरली इसी दोनों को इक्वल करते हैं, राइट। तो किसी को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी आपके पास अगर ए बी साइड है तो ये बराबर है AC के, लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी BC के बराबर नहीं है। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत है आपको? देखिए समझ में आ रहा है, आगे पढ़िए ध्यान से देखिए। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ब्रेन में बैठा लीजिएगा। ये साइड इक्वल है ना किसके, इसके, तुम देखो ध्यान से। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है ना, इस दोनों साइड में बना हुआ एंगल जो है, इसका एंगल C है, इसका एंगल, तो इसे में एंगल B जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। हमेशा ये कंसेप्ट को दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये अगर A डिग्री हुआ, अगर ये C डिग्री हुआ, तो A डिग्री जो है C डिग्री के बराबर होगा। ये बात माइंड में रख लेना है अभी। क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होता है, यानी आइसोसेलेस में जो एंगल साइड होता है इक्वल साइड, तो इक्वल साइड पे बना एंगल भी इक्वल होता है, इक्वल साइड पे बना एंगल भी इक्वल होता है। ये कंसेप्ट है। क्या इसका यूज होगा? अद्भुत ताबड़तोड़ तरीके से यूज होगा, राइट। तो देखिए अभी जो पढ़ रहे हैं उसको यूज करते जाना है ब्रेन में। क्या, कि इक्वल साइड पे बना एंगल भी इक्वल होता है। कोई तकलीफ? मैं आगे बढ़ूं क्या? चलिए सेकेंड नंबर, दूसरा में है इक्विलैटरल। क्या है? इक्विलैटरल क्या मतलब, लेटरल मतलब साइड है ना, ठीक है। इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड, मतलब बराबर साइड। अगर कोई ट्रायंगल आपके पास है, अगर मान लीजिए ए है ये, और ये बी है, और ये सी है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी साइड जो होगा वो बराबर होगा BC की, और BC जो होगा वो CA के बराबर होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं इसका तीनों के एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल। तो एंगल A जो है एंगल B के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। सब आपस में क्या है, बराबर, राइट। अच्छा, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो तीनों कितना है, 100। यहाँ से एंगल B को भी A लिख सकते हैं, C को भी A लिख सकते हैं। तो एंगल A का 3 टाइम्स जो है 180 के बराबर है। तो एंगल A भी कितना हो जाएगा, 180/3, यानी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर ये 60 होगा तो सब बराबर है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। मतलब एक कंसेप्ट और दिमाग में आ गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारा साइड तो इक्वल होता ही है, सारा एंगल भी इक्वल होता है, और हर एंगल का वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होता है। एक साथ 3-4 प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लिए, राइट। और उससे क्या हो गया, हमारा कंसेप्ट आसान हो रहा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा ये चीज, राइट। क्या, कि आगे जो फ्यूचर में यूज होने वाला है प्रॉपर्टी उसको हम लोग यहीं पे टैकल कर लेते हैं, राइट। पहला, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड में बना गया एंगल भी इक्वल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, और सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो सारा का एंगल्स का वैल्यू 60-60-60 होगा, राइट। कोई तकलीफ? देखिए वहां लिखा भी है, राइट। अब तीसरा में हम लोग देखने जा रहे हैं स्केलियन ट्रायंगल। क्या नाम है? स्केलियन ट्रायंगल। ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारा साइड सेम नहीं होता है। मतलब ऐसा ट्रायंगल है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये ए है, और ये बी है, और ये सी है। तो ये एक, तो ये दो, तो ये तीन, सब अलग अलग है, राइट। सारे साइड्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ध्यान से देखो, मतलब ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल टू अनदर, एक दूसरे का कोई इक्वल नहीं है, स्केलियन ट्रायंगल कहलाएगा। यानी ए बी जो है बराबर नहीं है BC के, और BC भी बराबर नहीं है CA के। यानी एंगल A जो है वो भी बराबर नहीं है एंगल B के, और वो भी बराबर नहीं है एंगल C के। कोई दिक्कत? ये तरीका है, ये क्या है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान से देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। स्केलियन ट्रायंगल में सारे एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, सारा साइड भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये तीन था आपका साइड्स के अकॉर्डिंग, क्या था, सही बात है।
देखिए ध्यान से, एस्केलेन तक समझ में आ गया। अब हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देखिए ध्यान से, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जब एंगल की बात करें तो पहले तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ये ट्रायंगल है आपका, इसमें ये साइड सॉरी वर्टेक्स है, ये बी और ये सी। एंगल की बात करें तो ये और ये एंगल है, राइट। तीन एंगल है इसके पास। पहला कहता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। पहला क्या है? एक्यूट। एक्यूट मतलब जैसे लग रहा है ना क्यूट है, लेकिन बहुत छोटा है। क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल जो है एक्यूट हो। एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, राइट। बट 0 डिग्री से वो बड़ा होगा। सही है? तो देखकर सुनिए, कहता है ए ट्रायंगल हुज ऑल द एंगल्स, सारा एंगल्स की बात करें तो सारा एंगल्स जो होगा, जो भी एंगल होगा वो एक्यूट ही होगा। ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट। ऑल द एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी जो भी एंगल है, मान लो चाहे वो एंगल ए है, चाहे वो एंगल, चाहे वो एंगल, इसका वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से। समझ में आया? यही समझ में आया बाबू? अब देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत? तो अच्छा बताओ, जब सारे एंगल्स एक्यूट होंगे, सारे एंगल्स एक्यूट होंगे, एक चीज कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हुआ क्या? कि कोई भी एंगल परमानेंट, ये भी 90 से छोटा ही होगा, जितना भी होगा 90 से, लेकिन ये भी 90 से, बोलो, ये भी 90 से, कोई दिक्कत? ये ध्यान में रखिएगा। अगला है दूसरा, इसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या है? ऑब्ट्यूस है ना, राइट, राइट में देखो, राइट देख लीजिए, राइट एंगल। क्या है? राइट का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री। क्या? यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल जो भी हो, एंगल ए हो चाहे एंगल, उसमें से कोई एक, दो नहीं, तीन नहीं, कोई एक, ये या ये या ये, कोई भी एक एंगल, मान लेते हैं कि एंगल बी क्या है, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 90 होगा बाबू, तो जो बचा वो दोनों मिल के 90 होगा। तो इसका मतलब ये एक्यूट होगा और ये भी। तो एक राइट होगा, एक राइट एंगल होगा, तो जो बचा उसका सम 90 होगा, सम 90 होगा। यानी दोनों अपने आप में एक्यूट होगा, तभी ना सम 90 पूरेगा। अगर ऑब्ट्यूज मान ले राइट हो गया तभी नहीं पूरेगा, ऑब्ट्यूज हो गया तो बात है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी। अगर इसका बात 90 का करें, ये जो भी होगा एक्यूट होगा, ये लेस देन 90 होगा और ये भी लेस देन 90 होगा। ये इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। सही है? अगला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या? सही है? पढ़िए, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल, एक एंगल जो भी होगा वो भाई 90 से ग्रेटर होगा, बट 180 से वो छोटा होगा। याद रखिएगा, जो भी एंगल होगा, मान लेते हैं वो एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, या एंगल सी होगा, उसमें से कोई एक एंगल, कोई एक एंगल, मान लेते हैं एंगल बी जो है वो बड़ा है, मान लेते हैं वो 120 डिग्री होगा, राइट। तो अब जो बचा एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके कितना होगा? मात्र 60 डिग्री। तो ये भी एक्यूट हो जाएगा और ये भी, इस केस में भी। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लीजिए। समझ में आया? ये भी एक्यूट होगा और ये भी। समझ में आया बाबू? ये कंसेप्ट याद रखिएगा। सही है? बोलिए। अच्छा, अब लिखा है किसी भी ट्रायंगल में, नोट करके लिखा है क्या, किसी भी ट्रायंगल में ओनली वन, ओनली वन एंगल ही
90 डिग्री के बराबर हो सकता है, राइट। या ओनली वन एंगल ही 90 डिग्री के प्लस भी हो सकता है, दो एंगल, क्योंकि सारा का सम कितना होना चाहिए 180, ज्यादा करें तो 180 ही कंप्लीट नहीं होगा, राइट। पढ़िए कोई दिक्कत। पाइथागोरस थ्योरम, याद रखिए पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है, इसमें ही लगता है। जैसे ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस, वही हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। परपेंडिकुलर को लंब, एच को हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं और बी को आधार। तो दिक्कत समझ में आया। इसका एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंसेप्ट ठीक है बाबू, कोई तकलीफ। चल अच्छा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट करा दिए, बोलिए क्या कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो दो बचा दोनों का सम 90 डिग्री होगा, राइट। दोनों का सम 90 डिग्री से छोटा होगा, सॉरी गड़बड़ हम कर दिए। अच्छा हाँ ठीक तो है, वही है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा, सॉरी एक एंगल कितना होगा 190 से बड़ा होगा, सॉरी एक एंगल 90 से अगर बड़ा होगा तो जो बचा, अगर मान लो एंगल बी जो है 90 से बड़ा है, 120 है, कितना है 120 है, तो जो बचा एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो दोनों का सम 90 से छोटा होगा, नहीं तो 120 ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये दोनों का 90 से बराबर नहीं होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक ना, 90 से छोटा तो है ही, सही है ना। देखो लिखा भी है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिएगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए। अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कितना एंगल होगा बाबू, तीन, कितना होगा, मान लेते हो एंगल ए बी और सी हुआ, है ना। तो कहता है किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऑल द एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यही एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो स्केलन हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, राइट हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलन हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें एंगल्स का सम हमेशा 180 ही होता है, राइट। तो यही एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, कोई दिक्कत। चलो, ट्रायंगल का है चाहे जो भी टाइप का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब हम देखने जा रहे हैं पेरीमीटर, क्या, क्योंकि हिंदी में हम लोग परिमाप कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए कैसे कहते हैं, पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, राइट, जैसे पेरीमीटर निकालना है तो बाउंड्री का लेंथ क्या होगा, ए बी जो कि लाइन सेगमेंट है, प्लस बी सी जो कि लाइन सेगमेंट है, प्लस सी, इस तीनों के बराबर होगा, है ना। ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है, बाउंड्री का लेंथ कर देंगे, राइट। अगर मान लीजिए ट्रायंगल में ए के सामने स्मॉल साइड ए है, बी के सामने स्मॉल साइड बी है और सी के सामने स्मॉल साइड सी है, तो इसमें हम कह सकते हैं पेरीमीटर जो होगा सारे साइड्स का सम, तो दिक्कत। चल अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्या देखने जा रहे हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हम शायद बताए भी थे कुछ दिन पहले, राइट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ध्यान से देखिए। कहता है मान लीजिए कोई भी आपके पास ट्रायंगल, क्या है, कोई भी ट्रायंगल, ये ए है, ये और ये, सही है। इसमें कोई भी दो साइड ले लीजिए ए बी, और पहले हम ले लिए ए और बी, सॉरी ए बी ले लिए और बी सी ले लिए, ए बी प्लस बी सी, इसका सम हमेशा थर्ड साइड बचा कौन, ए सी से बड़ा होगा, दो साइड का सम तीसरा से, या मान लो जो हम बी सी प्लस ए सी ले लिए तो वो ए बी से बड़ा होगा,
या हम ले लिए AC प्लस AB ले लिए तो वो बड़ा होगा BC से। यही ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है। कोई दिक्कत? देखो लिखा भी हुआ लिखा है ना। कोई दिक्कत? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का सम तीसरा से हमेशा बड़ा होगा। ये परम सत्य है। क्या है? परम सत्य है। कोई दिक्कत? आगे देखिए समस्या क्या है। समस्या ये नहीं है। समस्या एक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है। क्या? दो साइड के डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दो साइड का हमेशा थर्ड से, ये लेकिन अभी पढ़ना नहीं, अब जानिए। ठीक है ना? तो दिक्कत? आगे पढ़िए क्या लिखा है। प्रीवियस सारे नॉलेज तो पढ़ चुके हैं, तो आगे क्लास 10th में क्या पढ़ना है? ये सब जितना था ये तो पहले जानते हैं। तो क्लास 10th में क्या पढ़ना है भैया? ये इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए क्या लिखा है। क्लास 9th में हम ट्रायंगल की कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़े। क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े थे? 9th में कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़े, है ना? कि अगर ये मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है और ये क्या है? DEF, राइट। तो इसमें ट्रायंगल ABC को हम लोग कन्ग्रुएंट कहेंगे ट्रायंगल DEF का। लेकिन ये कब कहेंगे? जब, बोलो आयुष, AB DE के बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, AC DF के बराबर हो और BC EF के बराबर हो, और बोले ये साइड्स क्या है? इक्विवेलेंट होगा, राइट। और से बहुत सारे प्रॉपर्टी थे जो कन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, याद है? चलिए हम लोग क्लास 9th में ये पढ़े थे, दो ट्रायंगल कन्वर्ट, ये साइड 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 कन्वर्जेंसी हुआ, ठीक है ना, और सब कन्वर्जेंसी था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कन्ग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट हर एस्पेक्ट में। हर एस्पेक्ट का मतलब अगर ये बात करें एंगल ए तो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी का बात करें तो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल एफ सी का बात करें तो एंगल एफ के बराबर होगा। कैसे? कन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वल, इस फिगर को इसके ऊपर रखे तो ओवरलैप कर जाए, तो अगर ये एंगल जितना होगा तो इस पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ये तो उतना होना चाहिए, ये इस पे ओवरलैप करेगा उतना होना चाहिए, और ये इस पे ओवरलैप करेगा तो ये सब बराबर होना, तभी हम ट्रायंगल एबीसी को कन्ग्रुएंट कहेंगे ट्रायंगल डीएफ के, और कन्ग्रुएंट है तो ये कन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। सही है? कोई दिक्कत? हर एस्पेक्ट में दोनों ट्रायंगल इक्वल होना चाहिए और ओवरलैप करना चाहिए साइड साइड की और एंगल एंगल की। सही है? तभी हम लोग कहेंगे कि भैया आप कन्ग्रुएंट एक दूसरे का है। कोई दिक्कत? कंपेयर करने के लिए ट्रायंगल दो चाहिए या कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर। भाई किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर को, चाहे सर्कल को हम कंपेयर करना है तो दो सर्कल चाहिए, राइट? बोलो, दो सर्कल चाहिए। अगर स्क्वायर है तो भी कितना चाहिए? दो स्क्वायर चाहिए। बोलो, रेक्टेंगल है तो दो रेक्टेंगल चाहिए। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में भैया आपको अगर कंपेयर करना है तो दो फिगर चाहिए। सही है? तो ट्रायंगल को भी आप कंपेयर करना है तो दो ट्रायंगल हमको चाहिए। कोई दिक्कत? कोई समस्या? देखिएगा ध्यान से, मिटा दे। देखिए ध्यान से। देखिए कहता है डेफिनेशन, टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। भाई दो ज्योमेट्रिक फिगर है ना, इसका सेम शेप है, सेम शेप एंड साइड, साइड भी सेम, आकार तो भाई है ही ट्रायंगल, और साइड जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा ट्रायंगल होगा, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। सेम साइज नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर आर अलाइक, सॉरी पहले डेफिनेशन पढ़ो। दो ज्योमेट्रिक फिगर जिसके पास सेम शेप होगा, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर सेम शेप होगा सेम साइज होगा उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में हम बोल रहे हैं, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर सेम शेप और सेम साइज का होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, सर्किल हो, स्क्वायर हो, मतलब रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, फर्क। अब हम बात कर रहे हैं, कह रहा है
द कन्ग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक, एक जैसा इन एवरी रिस्पेक्ट, जितना भी कन्ग्रुएंट फिगर होता है एक दूसरे का इक्वल होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, किसका बात कर रहे हैं, यानी दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा जब वो हर एस्पेक्ट में सेम शेप और साइज होगा उसका। बोलिए, ये दोनों फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे। वहां लिखा भी है, देखिए दो ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, राइट। इस ट्रायंगल को हम लोग कन्ग्रुएंट कहेंगे, क्या कहेंगे, कब कहेंगे कन्ग्रुएंट, जब एंगल ट्रायंगल एबीसी जो है कन्ग्रुएंट, सॉरी ये इसका एबी साइड जो है उसके डी साइड के, इसका बीसी साइड उसके ईएफ साइड के, इसका एसी साइड कितना डीएफ साइड के इक्वल हो, और एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर हो, और एंगल एफ जो है वो एंगल, सॉरी एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल एबीसी जो होगा हमारा, ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीईएफ के, राइट। तो दिक्कत, ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ लिए, है ना। मीन्स सुपर इम्पोज हो जाएगा, इस फिगर को इसके ऊपर रखे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, पूरा पूरा चिपक जाएगा इक्वल। समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए, कहता है चलिए क्लास 10th में वी शैल स्टडी अबाउट सिमिलर फिगर, हम लोग अब कन्ग्रुएंसी को पढ़ेंगे नहीं, हम लोग क्लास 10th में क्या देखेंगे भैया, सिमिलर फिगर के बारे में देखेंगे, सिमिलर फिगर के बारे में देखेंगे, राइट। अब दिमाग में प्रश्न आया कि सिमिलर फिगर क्या होता है, राइट। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। टू फिगर्स, अब सिमिलर भी है तो समान है, समान है तो दो फिगर चाहिए, कितना चाहिए, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, दो फिगर शेप सेम होना चाहिए, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होगा, ट्रायंगल है तो सर्किल नहीं चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि साइज इक्वल हो जाए, साइज इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा, यानी इक्वल साइज नहीं होगा, ठीक है। शेप सेम हो, चाहे सर्किल हो तो सर्किल ही चाहिए, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, राइट। उसको सिमिलर कहते हैं, क्या सिमिलर कहते हैं, राइट। तो कहता है कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है सेम शेप होगा, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल चाहिए, सर्किल है तो सर्किल चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल चाहिए, समझ रहे हो ना, और है ना पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम चाहिए, कोई दिक्कत। लेकिन भैया जरूरी नहीं कि सेम साइज होना चाहिए, कोई छोटा हो सकता है, कोई समझ में आया, ये होता है कंसेप्ट सिमिलर फिगर का, और ये होता है कन्ग्रुएंट, समझ में आया, कोई दिक्कत। पढ़िए, लिखा है, इसको हिंदी में हम लोग समरूप आकृतियां कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, हम इस चैप्टर में सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का बात करेंगे, राइट। एंड अप्लाई दिस नॉलेज इन गिविंग सिंपल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और इसी कंसेप्ट का अप्लाई करके हम साधारण प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। आगे पढ़िए, फिर कहता है देखो जैसे एक फिगर हो गया, ये सर्किल के अंदर सर्किल है, राइट, कोई दिक्कत। कहता है दीज फिगर्स हैव डिफरेंट रेडियस, इसमें देखो इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, अलग अलग रेडियस है, ये सर्किल ये है तो इसका रेडियस अलग होगा इसके रिस्पेक्ट में, बोलिए, है ना। सो दीज आर नॉट कन्ग्रुएंट, ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये कन्ग्रुएंट है ना। बट ऑल ऑफ देम हैव सेम शेप, लेकिन सबका शेप सेम है, बोलो, है ना। सो दे आर सिमिलर फिगर, ये लोग क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे, क्या होंगे, तो दिक्कत प्यारे बच्चों, सिमिलर फिगर होंगे, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए ध्यान से, अब मैंने कहा ध्यान से देखिए, अगर मान लो ये भी फिगर की बात करें तो ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना, कन्ग्रुएंट लेकिन सिमिलर होगा, समझ में आ रहा है। ये जो गिवन ट्रायंगल है ये तो कन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर, कोई दिक्कत। अगर लाइन सेगमेंट की बात करें ये सिमिलर, क्या है, कोई दिक्कत बाबू, समझ में आया।
अब देखिए ध्यान से क्या कंसेप्ट है, कहता है ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। देखो सारे सिमिलर फिगर ये कन्ग्रुएंट हो सकता है, ये भी कन्ग्रुएंट, तो कहता है सारे सॉरी उल्टा हम बोलते सारे कन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकते हैं, उल्टा कैसे हो जाएगा, सिमिलर फिगर थोड़ी कन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। मतलब जितना भी कन्ग्रुएंट फिगर होगा यानी इक्वल वाला वो सिमिलर हो सकता है, यानी ये सिमिलर हो सकता है, लेकिन सारा सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो आगे कॉन्सेप्ट कहता है, क्वेश्चन है कैन ए सर्किल एंड स्क्वायर बी सिमिलर, क्या एक सर्किल और स्क्वायर सिमिलर हो सकता है, क्या एक ट्रायंगल स्क्वायर सिमिलर हो सकता है। फिगर देख के भी जवाब दे सकते हो तुम, देखो फिगर सिमिलर हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका शेप अलग अलग है, क्या है लिखा है नीचे पढ़िए, इवेंचुअली दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये नहीं है, सिर्फ एक ही तरह का दो ज्योमेट्रिक फिगर होना चाहिए, छोटा या बड़ा तो ही सिमिलर होगा, लेकिन दिस आंसर इज नॉट कंप्लीट। हम लोग क्या कह सकते हैं, दो पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड हो सिमिलर होंगे तभी, इफ पहला देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनका एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए, सिमिलर क्या होने के लिए, सिमिलर होने के लिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, और उनका करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो के होंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं लेक्चर, इसको वापस से कल शुरू करेंगे, राइट, ये क्वेश्चन से शुरू हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।